नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ ऑन ब्लैकबेरीज, किलर, स्पाइकर, रंगृति, मिनी क्लब एंड लिबास, सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSA New Delhi. Admission open for nursery to class 9th and 11th. Lifestyle furniture, बेल नाडी, आजमगढ़, होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल, अंडर फ्लाई ओवर, सिधारी, आजमगढ़, बुकिंग ओपन, वासदेव मेमोरियल हॉस्पिटल, सिविल लाइन, आजमगढ़, रेनबो कॉलेज, महुआ मुरारपुर, सठियाव, आजमगढ़, द स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर, बाईपास, आजमगढ़ और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, बेलहरा, सठियाम, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से। यहाँ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव रविवार को आजमगढ़ पहुंचे। वह उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रदेव राम यादव की सुपुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है और विकास, रोजगार तथा किसानों के मुद्दों पर पूरी तरह विफल रही है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि भगवान राम की नगरी में इस तरह की घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता सपा को सरकार बनाने का अवसर देगी। क्या कुछ कहना है मीडिया से बातचीत में सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का? आगामी चुनाव भी आ गया सर, तो किस तरह से लोगों से क्या संदेश देंगे? देखिए, चुनाव में पूरी समाजवादी पार्टी एक होकर के लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और उत्तर प्रदेश में अगली बार समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर राम अयोध्या में 40 दिन में 40 चोरी अयोध्या में हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर में। ये भगवान राम के मंदिर में चोरी हुई है और ये चोरी जो वहाँ के गंगा धरने के उनका उसमें हाथ है, तो भगवान राम के मंदिर में चोरी हो जाए इससे अधर्मी और कौन हो सकती? ये सबसे बड़े अधर्मी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, मुकदमा नहीं हुआ, बड़े लोगों को बचाया गया है और छोटे लोगों को जेल भेजा जाता है। तो ये निष्पक्ष हमारी मांग है, जांच हो और जितने भी सम्मिलित हैं अपने बड़े सबको एक कार्रवाई करें। जिस तरह से पीढ़ी से घटना हो रहा है इसकी चिंता कौन है? जिस तरह से कोचिंग सेक्टरों में आपकी घटना हो रही है इसकी चिंता कौन? देखिए, कहीं कहीं लापरवाही बिहार बात हो जाता है और जब लापरवाही होने के बाद अब कोचिंग सेक्टर बंद कराए जाए तो पहले से निर्देश देना चाहिए था, पहले से सरकार को सुविधाएं देना चाहिए। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से पीडीए बुक आई है, दलितों पिछड़ों का जो आरक्षण छीना गया, जो लूट हुई है, नौकरियों में जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो खत्म की जाए, इसको लेकर क्या कहना? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आपकी बार पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इनको हराएगी। सर, आने वाला जो इलेक्शन होगा 2027 का किन मुद्दों के बीच में होगा और किन जो है शक्तियों के दरमियान होगा? जब ये अधर्मी सरकार है और इस सरकार में सबके सब अधर्मी है, तो हमारी जनता से यही अपील है
भारतीय जनता पार्टी और हम लोग को हटाएं। सर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि आजमगढ़ जो सपा गढ़ उसको गढ़ ही बना देंगे और अब ये बचेंगे नहीं लोग। अब इनके बारे में तो क्या कहें, इनके जो गुरु हैं इसके मुंह में डॉट सर नौकरी महंगाई भी बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जनपद में एक बार फिर पुलिस का व्यवहार चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में यूपी 112 के पुलिसकर्मियों और एक युवक के बीच हाथापाई होती दिखाई दे रही है। वीडियो में पुलिसकर्मी युवक से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि तुम मुझे फोन करके गाली दोगे, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ जाती है और हाथापाई शुरू हो जाती है। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी युवक को पकड़कर 2-3 थप्पड़ मारता है और कोतवाली ले जाने की बात कहते हुए सुनाई दे रहा है। वह कहता है, चलो कोतवाली तुम्हारा नशा उतार देता हूँ। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति पुलिस पीआरवी के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जांच में पता चला कि इंडसइंड बैंक के कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर शराब के नशे में आपस में विवाद हुआ था। इसी विवाद के दौरान एक व्यक्ति द्वारा पीआरवी को मौके पर बुलाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम के साथ भी उक्त व्यक्ति ने नशे की हालत में गाली गलौज अभद्र व्यवहार किया। पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग कर आरोपी को काबू में किया और उसे थाना कोतवाली लेकर आई। घटना में शामिल सभी पक्षों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और थाना कोतवाली स्तर से आगे की अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही। क्या कुछ कहना शुभम तोदी सीओ सिटी का, सुनिए। थाना कोतवाली का क्या मामला है सर? सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति पीआरवी कर्मचारियों के साथ में अभद्र व्यवहार कर रहा है। संपूर्ण प्रकरण की जांच की गई तो यह तथ्य संज्ञान में आया कि इंडसइंड बैंक के कर्मचारियों द्वारा आपस में किसी बात को लेकर के नशे की स्थिति में वाद विवाद किया गया था। इसी में एक व्यक्ति द्वारा पीआरवी को मौके पर बुला लिया गया था। शराब के नशे में व्यक्ति द्वारा पीआरवी कर्मचारियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया, जिन्हें हल्का बल प्रयोग के पश्चात थाना कोतवाली लाया गया, जहां इन सभी पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और अन्य विधिक कार्रवाई थाना कोतवाली से प्रचलित है। खबर आजमगढ़ से, जहां आगामी 2, 3 और 4 जुलाई को आयोजित होने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2026 को सकुशल, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नकल विहीन संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में सेक्टर एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेटों तथा केंद्र व्यवस्थापकों के साथ समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के 14 परीक्षा केंद्रों पर 2 और 3 जुलाई को 2-2 पालियों तथा 4 जुलाई को एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। प्रत्येक पाली में 6,432 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। बैठक में सभी अधिकारियों को आयोग एवं शासन के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि परीक्षा के दौरान कहीं भी ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने, सभी केंद्रों पर शीतल पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहें तथा प्रत्येक केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से संचालित हों। उन्होंने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। दोनों अधिकारी परीक्षा से पहले केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रश्न पत्र एवं गोपनीय सामग्री को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित ढंग से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाएंगे तथा परीक्षा समाप्ति के बाद सीलबंद सामग्री सुरक्षित वापस जमा कराएंगे। डीएम ने निर्देश दिया कि स्टैटिक मजिस्ट्रेट परीक्षा दिवस पर सुबह 6 बजे तक अपने केंद्र पर पहुंचकर कंट्रोल रूम को सूचना देंगे। प्रश्न पत्रों के पैकेट केंद्राध्यक्ष, कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि, कक्ष निरीक्षकों और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के साथ खोले जाएंगे। प्रश्न पत्र वितरण सहित पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू रहेगी। इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर फोटोस्टेट और कॉपी की दुकानें भी बंद कराई जाएगी। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, पेजर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने, परीक्षार्थियों के सघन तलाशी के बाद ही प्रवेश देने तथा नकल या अव्यवस्था की
किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि परीक्षा संचालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व व नोडल अधिकारी गंभीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं परीक्षा व्यवस्था से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के थाना रौनापार पुलिस ने मानव तस्करी और नाबालिग की खरीद फरोख्त से जुड़े गंभीर मामले में वांछित महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2024 में दर्ज मुकदमे में नाबालिग लड़की को भला फुसलाकर राजस्थान में बेचने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक 12 अक्टूबर 2024 को पीड़िता के भाई की तहरीर पर थाना रौनापार में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय परीक्षण और आयु संबंधी अभिलेखों के आधार पर मुकदमे में मानव तस्करी, खरीद फरोख्त और पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं। जांच में मुख्य अभियुक्तों के साथ सह अभियुक्ता पुष्पा का नाम भी सामने आया है। इस प्रकरण में मुख्य अभियुक्त सुनील यादव और अनिल यादव को 3 दिसंबर 2024 तथा श्रीमती देवी को 5 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। फरार चल रही सह अभियुक्ता पुष्पा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सोमवार को थाना रौनापार पुलिस टीम ने ग्राम चिलविली रोड स्थित सपहा पाठक तिराहे से वांछित अभियुक्ता पुष्पा उम्र 35 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद नियमानुसार उसके परिजनों को सूचना दी गई तथा न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई। आजमगढ़ पुलिस ने कहा है कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराध और मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खबर आजमगढ़ से, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा ने बताया कि जनपद आजमगढ़ में रविवार को मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला एवं पल्स पोलियो बूथ दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। जनपद के सभी 76 नियोजित आरोग्य मेलों का आयोजन किया गया, जिनमें 82 चिकित्सकों एवं 266 पैरामेडिकल कर्मियों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। जनपद में आयोजित पल्स पोलियो बूथ दिवस के अंतर्गत कुल 2389 बूथों पर अभियान संचालित किया गया। निर्धारित 6,64,224 बच्चों के लक्ष्य के सापेक्ष 3,65,146 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई, जो कुल लक्ष्य का 55% है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने शेष बच्चों को आगामी घर घर भ्रमण अभियान के दौरान 100% आच्छादित करने के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वयं नागरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दलसिंगार एवं कुंदीगढ़ में आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलों तथा पल्स पोलियो बूथों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा दल एवं अन्य कार्मिक उपस्थित मिले तथा लाभार्थियों को निर्धारित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हुई पाई गई। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को जनसामान्य को गुणवत्तापूर्ण एवं संवेदनशील सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। मेले में कुल 1,654 मरीजों का पंजीकरण किया गया, जिनमेमें 713 पुरुष, 708 महिलाएं एवं 233 बच्चे शामिल हैं। इस दौरान 57 आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड भी बनाए गए। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान 163 व्यक्तियों की कोविड हेल्प डेस्क जांच की गई, जबकि किसी भी व्यक्ति का एंटीजन टेस्ट नहीं कराया गया। विभिन्न बीमारियों से संबंधित मरीजों में 22 लीवर रोगी, 134 श्वसन रोगी, 286 गैस्ट्रो रोगी, 300 मधुमेह रोगी, 177 त्वचा रोगी, 9 टीबी रोगी, 20 एनीमिया रोगी तथा 93 उच्च रक्तचाप के मरीज चिन्हित किए गए। कैंसर का कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ। मेले में 76 गर्भवती महिलाओं का NANC परीक्षण किया तथा 75 कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें आवश्यक परामर्श एवं सेवाएं प्रदान की गई। अन्य बीमारियों से संबंधित 686 मरीजों का उपचार किया गया, जबकि 93 मरीजों को उच्चतर चिकित्सा संस्थानों के लिए रेफर किया गया। विशेषज्ञ सेवाओं के अंतर्गत 43 मरीजों को मेडिसिन, 28 को जनरल सर्जरी, 1 को नेत्र रोग, 2 को स्त्री एवं प्रसूति रोग, 1 को ENT तथा 18 मरीजों को अन्य विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला एवं पल्स पोलियो अभियान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों, विशेषकर बच्चों एवं माताओं को उनके निकट गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने सभी स्वास्थ्य इकाइयों को जनहित में उत्कृष्ट एवं संवेदनशील सेवाएं प्रदान करने तथा आगामी घर घर पोलियो अभियान में 100% बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के सिधाई थाना क्षेत्र के हरबंसपुर निवासी एक व्यक्ति ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर चौकी इंचार्ज मूसेपुर पर विपक्षियों से मिली भगत कर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। प्रार्थी ने मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई तथा परिवार की सुरक्षा की मांग की है। प्रार्थी महेंद्र प्रसाद निवासी हरबंसपुर थाना सिधारी का आरोप है कि वह अनुसूचित जाति समुदाय से है तथा उसकी गाटा संख्या 112 स्थित भूमि को लेकर दीवानी न्यायालय में वाद विचाराधीन है। उसके अनुसार विपक्षी द्वारा कथित रूप से धोखे से उसके पिता से एक नुमाइशी दस्तावेज तैयार कराया गया, जिसके निस्तारीकरण का मुकदमा न्यायालय में लंबित है। शिकायत में कहा गया है कि विवादित भूमि पर कराए जा रहे निर्माण की शिकायत विकास प्राधिकरण से की गई थी, जिस पर वर्ष 2020 में ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ था। बाद में आयुक्त आजमगढ़ मंडल ने भी विपक्षी की अपील खारिज कर दी। इसके बावजूद विवादित भूमि को विक्रय कर दिया गया और दोबारा निर्माण शुरू कराया गया। प्रार्थी के विरोध पर विकास प्राधिकरण ने पुनः निर्माण कार्य रोकने का आदेश जारी किया। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि वर्तमान में विपक्षी तथा चौकी इंचार्ज मूसेपुर की मिलीभगत से उसे बार बार चौकी बुलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसका कहना है कि उस पर न्यायालय में चल रहे मुकदमे की पैरवी छोड़ने तथा निर्माण कार्य में बाधा न डालने का दबाव बनाया जा रहा है। विरोध करने पर झूठे मुकदमे में फंसाने और गंभीर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी जा रही है। प्रार्थी का यह भी आरोप है कि 28 जून 2026 को भी उसे चौकी पर बुलाकर विपक्षियों के पक्ष में समझौता करने का दबाव बनाया गया, जिससे वह और उसका परिवार भय के माहौल में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। प्रार्थी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जाँच कराने, संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की जाँच कर विधिक कार्रवाई करने, विपक्षियों द्वारा बनाए जा रहे दबाव को रोकने तथा अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है। क्या कुछ कहना है महेंद्र प्रसाद पीड़ित का, मीडिया से बातचीत में सुने। क्या नाम है? महेंद्र प्रसाद। कहाँ के रहने वाले में? हरबंसपुर थाना सिधारी। क्या मामला आज इसके साथ में आया? जमीन का मामला था। बताइए पूरा मामला क्या है? जमीन का मामला ये है कि हमारे पिताजी से सीमा श्रीवास्तव जो कि बनामा ली थी और उसमें जो है कि इस टाइम पर 10.5 लाख लिखा था और जो कि उनके अकाउंट में जो कि 6 लाख रुपया डाली है। इसके बाद हम जो कि हम लोग पैसा मांग रहे नहीं दी। इसके बाद जो कि मकान निर्माण करवाने लगी हो। इसके बाद जो मकान निर्माण करवाने लगी, इसके बाद ध्वस्तीकरण का आदेश हो गया उस पर। इसके बाद जो पैसा नहीं दी थी उसके बाद दीवानी न्यायालय में चला गया मामला। अभी न्यायालय में चल रहा है मामला वो। इसके बाद चोरी जो उनका मकान नहीं बन पाया तो चोरी वो क्या की, हेमा पांडे को जो है, हेमा पांडे को बनामा करके 31,50,000 में जो है उनको बेच के चली गई वो। इसके बाद जो कि हेमा पांडे मकान निर्माण करवाने लगी तो उनको जो है कि विकास प्राधिकरण ने जो उनको रोक दिया, नोटिस जारी कर दिया उनको। नोटिस जारी करने के बाद थाने में दिया। थाने में जो कि मतलब मामला वहाँ से काम रुक गया। इसके बाद जो है कि काम रुकने के बाद जो है कि हमको मूसेपुर चौकी जो है हमको जो कि 5 दिन से लगातार हमको परेशान किया जा रही है। बार बार हमको तो चौकी बुला रही है। किस लिए बुला रही है हमको खुद नहीं मालूम। चौकी इंचार्ज का उनका नंबर है मुरारी मिश्रा? नहीं नाम तो नहीं। 2 पुलिस आते हैं, दीवान आता पुलिस आती है। कल हमारी ज़बरदस्ती हमारे घर पे आ गई थी कि तो तुम जल्दी पुलिस चौकी पाओ। जो है कि एसपी साहब से मिले, उन्होंने क्या कहा? एसपी साहब मिले और बोले कि इंस्पेक्टर साहब से मिल लीजिएगा कल आप। तो बार बार पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है? हाँ, पुलिस चौकी से परेशान किया जा रहा है हमको बिला वजह। हमारा कोई उसमें मतलब ही नहीं है। नोटिस बलपूर्वक रोकने का किसकी तरफ से दिया गया है? विकास प्राधिकरण की तरफ से। पुलिस बलपूर्वक रोके? हाँ, थाना को, थाना सिधारी वो तो रोक दिया था। लेकिन इसके बाद पुलिस चौकी हमको परेशान कर रही है। नजदीकी चौकी? हाँ, मूसेपुर चौकी में। तो उनको दिखाए नोटिस? उनको हम नोटिस दिखाए थे विकास प्राधिकरण की। हाँ, तो क्या नोटिस जारी हो गई है। क्या बोले तुम काम क्यों रोक रहे हो? तो हम नहीं रोके, हमारा पैसा बाकी उसमें है। जमीन विवाद चल रहा है, दीवानी न्यायालय में चल रहा है। तो बोल रहे तो पुलिस चौकी पाओ। क्या पुलिस चौकी करने जाएंगे हम? हमारा क्या काम उसमें है? ये तो न्यायालय का काम है ना। न्यायालय समझेगा ना, उनसे क्या पुलिस चौकी से क्या मतलब? पुलिस चौकी दूसरे पक्ष मिली हुई है क्या? पुलिस चौकी का मिली भगत संजय पांडे और पुलिस चौकी मिली भगत उनकी है। हमको उसे प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है उसके निर्माण के लिए।
सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।